हेलो, मैं बिरजानंद कुमार। एक बार फिर से आप लोगों का नए वीडियो में स्वागत है। आइए तो आज हम लोग नए वीडियो में हिंदी जो कि 2025 में आने वाले एग्ज़ाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो सभी क्या कहते हैं जोग्राफी सॉरी साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं देखे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं, तो एक पिछले वीडियो में आप लोग ज़रूर देखें। इसी तरह हम लोग बिना समय गंवाए हुए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और ये सब जो है इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश जो है आप लोग ज़रूर एक बार पढ़ लें एग्ज़ाम से पहले। चलिए तो हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ है। दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? हतोत्साहित करना, हतोत्साहित होना, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, आँख का तारा होना मुहावरे का अर्थ है प्रिय होना, मतलब ऑप्शन बी, यानी कि आँख का तारा होना मतलब प्रिय होना। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, लाल पीला होना मुहावरा का अर्थ क्या है? लाल पीला का मुहावरा का अर्थ क्या है? तो क्रोध होना, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रोध होना। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द है, यानी कि गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द क्या है? अंकशाई, अंकशाई, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है? शिक्षा, शिक्षा शब्द क्या है? ये शिक्षा शब्द जो है क्या है? तो शिक्षा शब्द स्त्रीलिंग है। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, सभा शब्द है, सभा शब्द है, सभा शब्द क्या है? सभा शब्द जो है इसका सही उत्तर स्त्रीलिंग, यानी कि सभा जो है स्त्रीलिंग है, यानी कि ऑप्शन बी। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। परीक्षा शब्द है, परीक्षा शब्द क्या है? परीक्षा शब्द भी स्त्रीलिंग है, यानी कि ऑप्शन बी। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, घी शब्द है, घी शब्द क्या है? घी पुल्लिंग है, घी जो है पुल्लिंग है, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन जो है, वचन दो प्रकार के होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? अग्नि का जो है पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पावक, यानी कि ऑप्शन डी। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची शब्द है, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सरोज, यानी कि ऑप्शन बी। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, जो जो बहुत बोलता है, जो बहुत बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द है क्या? वाचाल, यानी कि ऑप्शन ए। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, जो पुरुष अभिनय करे उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अभिनय करे तो उसके लिए क्या हो जाएगा? उस अभिनेता, अभिनय जो करता है उसका लिए शब्द अभिनय करता, यानी कि ऑप्शन सी। इसी तरह हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अब हम लोग अगले प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द है, जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द क्या है? तो नौसेना, यानी कि ऑप्शन सी। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है? तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द है, तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द है, तो तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो कुशाग्र बुद्धि, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन ए। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है? कमल नयन शब्द में कौन सा समास है? यानी कि कमल नयन शब्द में जो है कौन सा समास है? तो कमल नयन में जो है कम कर्णधारय समास होगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, आजीवन शब्द में कौन सा समास है? आजीवन शब्द में जो है कौन सा समास है? तो आजीवन शब्द में अव्ययभाव समास है, यानी कि ऑप्शन ए। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, अग्रज अनुज कौन सा समास है? अग्रज अनुज जो है द्वंद्व समास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, अग्रज अनुज ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? नवरत्न शब्द में जो है कौन सा समास है? तो नवरत्न शब्द में भी द्विगु समास है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है, आयुष्मान शब्द का, आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या है? यानी कि आयुष्मान का जो है पर्यायवाची शब्द क्या है? तो चिरंजीवी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पृथ्वी का जो है पर्यायवाची शब्द हो जाएगा भूमि, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द भूमि, यानी कि ऑप्शन बी। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न को चलेंगे। अगला प्रश्न है, संधि के कितने भेद होते हैं?
संधि को जो है कितने भेद होते हैं? संधि का 6 भेद होते हैं। संधि का 6 भेद होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न का और चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दिगंबर, दिग जोड़ यानी कि दिग जोड़ अंबर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि यशोदा शब्द का संधि विच्छेद, यानी कि यशोदा शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यश जोड़ दा, यश जोड़ दा, यानी कि ऑप्शन डी। इसी तरह हम लोग चलिए तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि तपोबल शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तपोबल शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा तपह जोड़ बल, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वार्ता जोड़ लाभ, यानी कि वार्ता जोड़ लाभ, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है महेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महाजोड़ इस, महाजोड़ इस, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है? कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? कठोर का विलोम क्या हो जाएगा? और कठोर का जो होगा कोमल हो जाएगा, विलोम मतलब उल्टा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा? स्तुति शब्द का जो है निंदा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कनिष्ठ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? कनिष्ठ शब्द का जो है विलोम शब्द हो कनिष्ठ शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कनिष्ठ का हो जाएगा ज्येष्ठ, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है अंतरंग शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अंतरंग का शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा बहिरंग, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है तिमिर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तिमिर शब्द का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तिमिर का होगा प्रकाश, यानी कि तिमिर का जो है हो जाएगा प्रकाश। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कृष्ण शब्द का जो है होगा, कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? यानी कि कृष्ण का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कृष्ण का यानी कि शुक्ल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि विज्ञान शब्द में उपसर्ग कौन है? यानी कि विज्ञान शब्द में जो है क्या उपसर्ग है? तो विज्ञान में जो है बी है, यानी कि ऑप्शन बी। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है पुरातन शब्द में उपसर्ग कौन है? पुरातन में यानी कि क्या हो जाएगा? पुरातन शब्द में जो है पूर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा उपसर्ग। उपसर्ग जो है पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है आदिकाल शब्द में उपसर्ग कौन है? आदिकाल शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग है? आदिकाल में आदिकाल में जो है आदि उपसर्ग है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए हो जाएगा आदि। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला में है कि अगला प्रत्यय है ममेरा शब्द में प्रत्यय है। ममेरा शब्द में जो है प्रत्यय कौन है? एरा, यानी कि ममेरा, एरा, यानी कि ऑप्शन ए। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि पढ़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है? यानी कि पढ़ाई शब्द में जो है प्रत्यय कौन है? तो पढ़ाई, आई, यानी कि ऑप्शन ए आई। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगले प्रश्न है कि दिखावट शब्द में प्रत्यय कौन है? दिखावट शब्द में वट, दिखावट, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है शास्त्र शब्द का विशेषण क्या है? शास्त्र शब्द का जो है विशेषण क्या है? तो शास्त्रीय, शास्त्रीय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है रंग शब्द का विशेषण क्या है? रंग का क्या हो जाएगा? तो रंगीन, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, रंग का विशेषण रंगीन। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है वेद शब्द का विशेषण क्या होगा? वेद का क्या हो जाएगा? वेद का हो जाएगा वैदिक, यानी कि ऑप्शन ए। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है आचार्य शब्द में कौन सा संज्ञा है? यानी कि आचार्य शब्द में जो है कौन सा संज्ञा है? तो आचार्य शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है चतुराई शब्द में कौन सा संज्ञा है? यानी कि चतुराई शब्द में जो है कौन सा संज्ञा है? तो इसमें जो है भाववाचक होगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि गुच्छा शब्द में कौन सा संज्ञा है? गुच्छा शब्द में जो है कौन सा संज्ञा है? गुच्छा शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? प वर्ण का जो है
उच्चारण स्थान क्या है? प वर्ण का उच्चारण स्थान जो है क्या हो जाएगा? ओठ, यानी कि उच्चारण करके देखिए प, ओठ का उपयोग होता है। इसी तरह यानी कि उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा, ओठ होगा, ओठ। उसी तरह हम लोग अगले प्रश्न का चलेंगे। अगले प्रश्न है द वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? द वर्ण का उच्चारण स्थान जो है यानी कि द, यानी कि दंत हो जाएगा, यानी कि दंत, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कौवर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कौवर्ण का उच्चारण स्थान जो है कंठ होगा, क। उच्चारण करके देखिए तो कंठ से आता है। इसी तरह हम लोग ऑप्शन डी सही होगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक वही कर्ता ने कर्म को करण से ई वाला जो है 8 प्रकार के होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। सही उत्तर जो है इसका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अगले प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं किस कारक का उदाहरण है? पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यह जो है अपादान कारक है, यानी कि ऑप्शन सी। तो इस वीडियो में यहीं तक, और इसका पार्ट 2 में जो है हम लोग बुक का क्वेश्चन देखें। इसमें हम लोग व्याकरण का पार्ट देखें और अगले पार्ट 2 में, हिंदी के पार्ट 2 में बुक्स का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं। तो इस आप लोग कमेंट करें, तो उसके बाद पार्ट 2 जल्द ही लेकर आ रहा हूँ। तो थैंक यू।